अस्सलाम वालेकुम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ में चीज़ें एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह श्री कृष्ण एपिसोड 22 थर्ड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर फोर्थ सॉरी। और स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। वली सत्यानिक पाल्स हो गया। लेट्स स्टार्ट। अरे भगवान जी तो थे। भगवान जी? हाँ भगवान जी, सुना नहीं? भगवान जी तो सब जगह होते हैं। सो भगवान जी के सामने निवस्त्र क्यों हो गई? लज्जा नहीं आई? भूल हो गई लल्ला, हम फिर ऐसा नहीं करेंगे। अब हमें और मत सताओ, हमारे शरीर ठंड के मारे कांप रहे हैं। हमारा इतना काम तो कर दो कि हमारे वस्त्र ढूंढ कर ले आओ। हम तुम्हारे हाथ जोड़ती हैं। अच्छी बात है, हम तुम्हारा ये काम कर देते हैं, परंतु हमारी एक शर्त है। शर्त? अरे वो देखो, मेरा वस्त्र उसी पेड़ पर है। तो हमारे वस्त्र तुम्हारे पास हैं? हाँ, यही मेरे पास है। दूर तो तू ही हमारे कपड़े चुरा कर ऊपर ले गया था। मैंने चुराए नहीं, ये वस्त्र धरती पर पड़े थे। मैंने सोचा कोई चुरा ले जाएगा, इसलिए वस्त्र संभाल कर पेड़ पर रख दिए। तुम कहती हो कि ये तुम्हारे हैं तो तुम्हें दे देते हैं, परंतु हमारी एक शर्त है। हमें कोई शर्त वर्त नहीं सुननी। निर्लज्ज, बेशरम, पहले माखन चुराता था, अब वस्त्र भी चुराने लगा। दे दो हमारे वस्त्र वापस, नहीं तो यशोदा मैया से कहकर ऐसी पिटाई लगवाएंगी कि जीवन भर याद रखोगे। ये बात है तो जाओ कर दो शिकायत। अरे मनसुखा, तू तो कहता था कि ये बेचारियां समझौता करना चाहती है। देख रहे हो इनकी अकड़। अरे हाँ, देख रहा हूँ। अच्छा, तो सारे धूर्त इकट्ठे होकर आए हैं। याद रखना, सब गांव वालों से तुम्हारी पिटाई करवाऊंगी। देखो, हम तुम लोगों से संधि करने आए थे, परंतु ऐसा लगता है कि ये युद्ध अभी चलता रहेगा। अच्छी बात है। कृष्णा, ये तो क्या गांव वालों के पास जाएंगी? हम इनके वस्त्र लेकर इनके पतियों को दिखा देते हैं, ताकि वो भी जान ले कि हमारी पत्नियां खुले वन में निवस्त्र होकर कैसे घूमती हैं। कृष्णा, हमें दे दे इनके वस्त्र और तू भी नीचे आ जा, देख लेंगे। क्या कह रहा है ये तो सचमुच ले जा रहे हैं। अरे रुको इसे। क्या किया जाए? अभी बाहर ये क्या? अरे मेरे वर रोको। चलो। अरे सचमुच जा रहे हैं। अरे रोको ना उन्हें। रोको, क्या कर रहे हो? वो नहीं रुकेंगे। सारे वस्त्र। हे मैया, अब क्या होगा? हाँ। अरे ये लोग तो सचमुच जा रहे हैं। इसका बड़ा भयंकर परिणाम होगा। मनसुखा, ये डराती है कि बड़ा भयंकर परिणाम होगा। भयंकर इनके लिए होगा, तुम डरो मत, चलो। हाँ, अब क्या होगा? गांव में बड़ी बदनामी होगी। नहीं कान्हा, इस प्रकार मत जाओ। हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगी। ठहरो। चलो कृष्णा, देखते हैं वो क्या कहती हैं। हाँ, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगी। हमारे वस्त्र वापस दे दो। समझौता करने को तैयार हो? हाँ। तो हमारी शर्तें सुन लो। बोलो। पहली शर्त ये है कि आज के बाद फिर कभी कोई शिकायत लेकर यशोदा मैया के पास नहीं जाओगी। बोलो, स्वीकार है? हाँ, स्वीकार है। प्रतिदिन हम सब के लिए माखन और छाछ लेकर आया करोगी। बोलो, स्वीकार है? हाँ, स्वीकार है। पिछली शिकायतों के लिए कान पकड़कर क्षमा मांगो। हमें क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। वचन दो कि फिर कभी निर्वस्त्र होकर नदी में स्नान नहीं करोगी। हम वचन देती हैं। 5 बार उठक बैठक करो।
1, 2, 3, 4, 5। अब हमारे सेनापति को प्रणाम करो। प्रणाम। कल्याण हो। रख दो सबके वस्त्र। अब चलो, पीछे मुड़कर कोई नहीं देखना, आंखें बंद करके चलो। कितना छलिया है, एक ही चाल से हरा दिया हमको। मुझे तो इससे हारना भी अच्छा लगता है। उसकी मोहिनी ही ऐसी है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि अब प्रतिदिन उससे भेंट हुआ करेगी। परंतु उसके मित्र बड़े धूर्त हैं, वही उसे उल्टी सीधी बातें सिखाते हैं। अरे, तुम उसे पुत्र के रूप में प्रेम करती हो, तो पुत्र के सखाओं को भी प्यार करना सीखो। मान गए सेनापति जी, क्या योजना सूझी तुम्हें? एक ही दाव में मात कर दिया सबको। इसने नहीं, उनको तो उनके प्रेम ने हरा दिया। मनसुखा, प्रेम का युद्ध ऐसा ही होता है, इसमें जो हारता है वही जीतता है। ठीक कहा प्रभु। जय श्री कृष्ण। यहाँ हम भगवान श्री कृष्ण की शिशु लीला और बाल लीला का समापन करते हैं। अलग अलग पुराणों और मध्यकालीन भक्त कवियों ने उनकी और बहुत सी लीलाओं का भी वर्णन किया है, परंतु समय और साधन के अभाव से विवश होकर हम यहीं पर बाल लीला का समापन करते हैं। कुछ लीलाएं हमने इसलिए भी छोड़ दी हैं कि हमारा ये सतत प्रयास रहता है कि वही कथा वस्तु प्रस्तुत करें जिसका प्रमाण धर्म ग्रंथों अथवा प्रामाणिक भक्त साहित्य में मिलता हो। इसके अतिरिक्त कुछ लीलाएं ऐसी भी हैं जिनकी ज्ञानियों और संतों ने अपने अपने दृष्टिकोण से अलग अलग व्याख्या की है। ऐसे अवसर पर हम किस रास्ते को अपनाएं, उसके लिए हमने अपना एक मापदंड बना रखा है। ऐसे अवसर पर हम आज के जनसाधारण की मनस्थिति, उसकी ग्रहण शक्ति, उसकी नैतिक आवश्यकता और आज के सामाजिक परिवेश में उस पर किसी बात का क्या असर पड़ेगा, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उसी रास्ते को अपनाते हैं जो सबके लिए हितकर हो और जो सबको आसानी से समझ में आ सके। प्रमाण स्वरूप जैसे कुछ संतों ने वस्त्र हरण के प्रसंग पर बड़ी मार्मिक व्याख्या की है कि आत्माओं का परमात्मा से मिलन तभी हो सकता है जब उनके बीच संस्कारों और विचारों तक का बारीक पर्दा भी न रह जाए। परंतु इस धारावाहिक को देखने वाले बालक वृंद और जनसाधारण इस गूढ़ व्याख्या को नहीं समझ सकेंगे। इसलिए हमने इस प्रसंग में वही रास्ता अपनाया है जो हमारे युग के महान चिंतक श्री के.एम. मुंशी जी ने दिखाया। उन्होंने अपनी कृष्ण लीला में लिखा है कि कृष्ण और ग्वाल बालों ने वस्त्र इसीलिए छुपा लिए थे क्योंकि उन गोपांगनाओं ने उनकी शिकायत यशोदा माँ से की थी और बालक उनसे बदला लेना चाहते थे। हमने भी ऐसा ही दिखाया है, जिससे श्री कृष्ण और उनके बाल सखाओं का भोलापन और उभर कर आता है। एक और समस्या भी कई बार आती है कि किसी विशेष लीला का वर्णन किसी प्रामाणिक ग्रंथ में बड़े संक्षेप में मिलता है, जैसे फल बेचने वाली का प्रसंग भागवत महापुराण के दशम स्कंद के 11वें अध्याय में बड़े ही संक्षेप में लिखा है। परंतु हमारे विचार में ऐसी ही मधुर लीलाएं तो भक्तों के परमानंद का आधार हैं।
इसलिए जहां भी हमें कोई ऐसी मधुर लीला संक्षेप में भी मिल जाए, हम दूसरे ग्रंथों से खोजकर उस प्रसंग का प्रामाणिक विस्तृत रूप ढूंढ लेते हैं। इतना करने पर भी हमें सदा इस बात का आभास होता है कि भक्तजनों की प्यास बुझाने की जगह हम उनकी प्यास और बढ़ा रहे हैं। भगवान करे आपकी ये प्यास इसी प्रकार दिनों दिन बढ़ती रहे। जय श्री कृष्ण। जी, यहाँ पे श्री कृष्ण जी जो हैं उनकी बाल लीला देखने के लिए मिली है, और ये उनकी खूबसूरत बाल लीला थी जो देखने के लिए मिली कि वो बचपन में नटखट हुआ करते थे, और जो ग्वालनी थी उनको किस तरह से उन्होंने सबक सिखाया है। मुआहिदा जो है उनके साथ हो चुका है, शर्तें जो हैं उन्होंने सारी मान ली हैं श्री कृष्ण जी की, और श्री कृष्ण जी जो हैं अपने मित्रों समेत यहाँ से चले गए। अब ग्वालनी आपस में वार्तालाप कर रही थी और सब कह रही थी कि एक ही पल में हमें हरा के रख दिया उन्होंने, और सबको ये लग रहा था कि उनसे हारना अच्छा ही लग रहा था। तो श्री कृष्ण जी के मित्र जो हैं वो यहाँ पे उनकी तारीफ कर रहे थे, उनकी प्रशंसा कर रहे थे, और यहाँ पे श्री कृष्ण जी ने उनसे कहा कि इस तरह से नहीं है कि मैंने उनको हराया, बल्कि जो प्रेम है उससे वो हारी हैं, जो वो प्रेम श्री कृष्ण जी से करती हैं। तो प्रेम जो होता है ना उसी में हार हो जाती है, और प्रेम की ये शर्त ही यही है कि जो प्रेम में हार मान लेता है असल में जीत उसी की होती है। यहाँ पे श्री कृष्ण जी की भक्ति करने के जो तरीकेकार हैं वो सनातन धर्म में सनातनियों के लिए एक बहुत बड़ी सीख के कहने के माध्यम से सामने आई हैं। और अब देखना ये है जी कि श्री कृष्ण जी की बाल लीला तो रामानंद सागर जी कह रहे हैं कि खत्म हुई। अब देखते हैं कि उनकी युवा जो उम्र है, जो उनकी युवा एज है, अब उसमें वो क्या कार्य करती हैं और क्या क्या लीलाएं जो हैं उनकी देखने के लिए मिलेंगी। हाँ जी, बिल्कुल जी। और उन्होंने बता दिया है कि और भी बहुत सारी लीलाएं हैं उनकी बालपन की, लेकिन ये है कि चंद एक ही दिखाई है। कुछ में जो है वो थोड़े से मतलब कि कुछ लोगों का और मानना है, कुछ का और मानना है, और चूज करना जो है हमारे लिए जो है मुश्किल हो जाता है, और फिर विवाद ना हो या कुछ ऐसी बात ना हो, इसलिए जो है हमने नहीं दिखाई, और जो दिखाई हैं उस पे सब जो है वो सहमत है। तो वस्त्र जो है वो लेके जाने का उन्होंने ये जो बताया है कि यहाँ पे जो है वो आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है, जिसमें जो है वो कुछ भी जो है बाधा ना आए, तो वस्त्र को उससे तशबीह दी गई है। तो ये चीज़ें जो हैं वो बता रहे थे, और बता रहे थे कि अपना अब जो है वो यहाँ पे समाप्त करेंगे हम इनका बालपन की लीलाएं जो हैं। अब जो है वो बड़े होंगे, और मुझे लगता है कि अब कंज वाला मामला दोबारा से शुरू हो जाएगा, क्योंकि कंज रुका हुआ था, क्योंकि उसके जो बानासुर है उसने मशवरा दे दिया था कि खामोश हो जाओ, मस्ती में रहो, एंजॉय करो, जब सही वक्त आएगा तब जो है वो मौका देख के ये सारा कुछ करना। तो मुझे लगता है कि अब उसकी जो है वो फिर से जो है वो चालें शुरू हो जाएंगी, और देखते हैं जी अब आगे क्या क्या होता है। बिल्कुल जी, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।